बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक नाई रहता था। वह नाई केवल बाल काटने और हजामत बनाने में ही माहिर नहीं था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसका छोटा सा सैलून गांव के चबूतरे के पास था, जहां सुबह से शाम तक लोग बाल कटवाने के बहाने किस्से, कहानियां और सलाह लेने आया करते। रामू गरीब था, लेकिन उसकी सोच अमीर थी। वह हर समस्या का हल मुस्कुराते हुए निकालता था। गांव के लोग उसे चतुर नाई कहकर पुकारते थे। एक दिन का मोड़। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा वीरभद्र अपने राज्य में एक नया महल बनवाने जा रहे हैं। राजा चाहता था कि महल ऐसा हो जो सदियों तक याद रखा जाए। राजा ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति इस महल की सबसे अनोखी योजना बताएगा, उसे सोने की 10 अशर्फियां और राजमहल में नौकरी दी जाएगी। रामू ने यह खबर सुनी तो उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। वह जानता था कि यह मौका है अपनी चतुराई से गरीबी को हराने का। योजना और तैयारी। रामू ने 2 दिन तक सैलून बंद रखा। वह रात भर मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर सोचता रहा। तीसरे दिन वह सीधा दरबार पहुंचा। दरबार में कई बड़े बड़े वास्तुकार, पंडित और बुद्धिजीवी पहले से अपनी योजनाओं के साथ बैठे थे। सभी ने सुंदर और भव्य महलों की कल्पनाएं की थीं। सोने की दीवारें, चांदी की छत, संगमरमर की सीढ़ियां। जब रामू की बारी आई तो सभी हंसने लगे। एक नाई राजमहल बनाएगा, दरबारी मजाक उड़ाने लगे। लेकिन राजा वीरभद्र ने रामू की आंखों की चमक देखी और उसे बोलने का मौका दिया। रामू की योजना। रामू ने कहा, महाराज, मैं भव्यता की बात नहीं करूंगा। मैं एक ऐसा महल बनवाऊंगा जो हर किसी को कुछ सिखाएगा। हर दीवार एक कहानी बोलेगी और हर कमरा एक भावना जगाएगा। हर कमरे में अलग अलग मौसम का एहसास होगा। एक में बसंत, दूसरे में वर्षा, किसी में शरद। एक कमरा ऐसा होगा जहां बिना दियों के उजाला रहेगा और एक ऐसा जहां बिना संगीत के मन नाच उठेगा। राजा को यह विचार अनोखा और अद्भुत लगा। रामू की योजना ने सभी को चौंका दिया। राजा ने घोषणा की कि रामू की योजना ही चुनी जाएगी। साजिश और ईर्ष्या। राजमहल में कई दरबारी और सलाहकार रामू से जलने लगे। एक नाई हमसे ऊपर कैसे हो सकता है, वे सोचने लगे। उनमें से एक प्रमुख मंत्री भानुसेन ने रामू को नीचा दिखाने की साजिश रची। भानुसेन ने राजा को कहा, महाराज, योजना देना आसान है, उसे अमल में लाना कठिन। रामू को हम एक परीक्षा में डालें। अगर वह उसमें सफल हो गया तभी उसका महल बने। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। रामू को बुलाया गया और कहा गया, तुम्हें 7 दिन में एक ऐसा नमूना कमरा बनाना होगा जैसा तुमने योजना में बताया था। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। रामू की परीक्षा। रामू मुस्कुराया। उसने एक पुरानी हवेली मांगी और काम पर लग गया। उसने गांव के कुछ कलाकारों, बढ़ई और कुम्हारों को बुलाया। उसने सबको प्रेरित किया, नई सोच दी। 7 दिन तक वह दिन रात मेहनत करता रहा। 7वें दिन राजा को बुलाया गया। रामू ने एक कमरा दिखाया। कमरा गर्मी के मौसम में भी ठंडा था। दीवारों पर मधुर वर्षा के चित्र ऐसे बने थे कि देखने वाला खुद को बादलों में पाता। पत्तियों की हलचल और पक्षियों की चहचहाहट की आवाज बिना किसी यंत्र के सुनाई देती। दीवारों में प्राकृतिक गंध भरी हुई थी जो मानसून का एहसास कराती थी। राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने कहा, रामू, तू न केवल चतुर है बल्कि कल्पना का सम्राट है। आज से तू मेरा मुख्य सलाहकार होगा। भानुसेन का द्वेष। लेकिन भानुसेन चुप नहीं बैठा। उसने अगली चाल चली। उसने रामू पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। कहा, राजा जी, यह कोई साधारण कला नहीं, काला जादू है। यह व्यक्ति आपको भ्रम में डाल रहा है। राजा उलझन में पा गया। तब रामू ने निवेदन किया, महाराज, मुझे एक अवसर दीजिए। मैं अगले 7 दिनों में 5 ऐसे उपाय दिखाऊंगा जिनसे राजा और प्रजा के बीच भरोसा और प्रेम बढ़े। यदि आप संतुष्ट न हो तो मुझे दंड दें। राजा मान गया। चतुराई के 5 उपाय। 1, खुले दरबार की परंपरा। रामू ने सुझाव दिया कि हर रविवार राजा आम जनता से सीधा संवाद करे। लोग अपने दुख
दर्द कहें और राजा सुने। यह प्रस्ताव लागू हुआ और प्रजा में प्रसन्नता फैल गई। 2. सस्ते भोजनों की रसोई। रामू ने गरीबों के लिए एक सिक्का भोज योजना शुरू करवाई। हर कोई पेट भर खा सकता था। 3. लोक कला महोत्सव। रामू ने कलाकारों को रोजगार देने के लिए लोक कला मेले शुरू कराए। अब गांवों से लोग शहर आते और अपनी कला बेचते। 4. न्याय सप्ताह। रामू ने न्यायाधीशों के सामने बिना वकील के सीधी सुनवाई का प्रावधान बनवाया ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। 5. महल के अंदर जनता का संग्रहालय। उसने कहा कि राजमहल के एक हिस्से को जनता के लिए खोला जाए, जहां उनके बनाए चित्र, वस्तुएं, संगीत प्रदर्शित हों। यह महल अब केवल राजा का नहीं, जनता का भी हो। इन योजनाओं ने राज्य का स्वरूप ही बदल दिया। प्रजा राजा से जुड़ गई और राजा रामू की सूझबूझ का कायल हो गया। अंत में सच्चाई की जीत। भानुसेन की साजिशें बेनकाब हो गईं। उसके सेवक ने कबूल किया कि उसने रामू को फंसाने के लिए झूठे सबूत जुटाए थे। राजा ने भानुसेन को पद से हटा दिया और राज्य से निष्कासित कर दिया। रामू अब केवल एक नाई नहीं था, वह राज्य का मार्गदर्शक बन चुका था। लेकिन फिर भी उसने अपना सैलून नहीं छोड़ा। वह कहता, जहां से मैं आया हूं वह मेरी असली ताकत है। राजा वीरभद्र ने रामू के बनाए महल का नाम रखा सद्बुद्धि महल।